नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम तृतीय वर्ष के सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है प्रोसेस टेस्टिंग एंड मटेरियल साइंस। इसका कोड है CH 309। इसका दूसरा चैप्टर का टॉपिक है पोलरीमीटर। एक पोलरीमीटर जो है स्पेसिफिक रोटेशन या एंगल ऑफ पोलराइजेशन नापने काम आता है। इसमें प्रिंसिपल रहता है स्पेसिफिक रोटेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए चिराल केमिकल कंपाउंड इज डिफाइंड एज द change in orientation of monochromatic plane polarized light per unit distance concentration product alpha is equal to theta upon LC। यहाँ पर अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन है, एल लेंथ ऑफ ट्यूब है जिसमें सैंपल रखते हैं, सी डिजोल्ड मास पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, थीटा रोटेशन का एंगल। एक पोलरीमीटर स्पेसिफिक रोटेशन का जो है एंगल मेजर करने काम आता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव जो यौगिक होते हैं उनके लिए प्रयुक्त होता है। एक पोलरीमीटर में एक लंबी सिलिंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब होती है जो आयरन या किसी और मेटल की बनी होती है। ये थोड़ी सी जो है झुकी हुई रहती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। पोलरीमीटर के जो है 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला जैसे सोर्स ऑफ लाइट, अगर लैब में लाइट सही नहीं होता। दूसरा पोलराइजर। तीसरा ग्लास ट्यूब जिसमें सैंपल रखना है। चौथा एनालाइजर। और उसके बाद में रहता है वर्नियर स्केल और दूसरा स्केल एवं आईपीस। जो चित्र आप देख रहे हो इसमें हम देख रहे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट में है लाइट का सोर्स। फिर दर्शाया हुआ कि प्रकाश की किरण जो है उसकी डायरेक्शन के लंबवत ऑस्किलेट होती है। और उसके आगे है पोलराइज, जो इसको एक प्लेन में पोलराइज कर देता है। प्रकाश की किरण की जो लाइट है इसको, अनपोलराइज्ड लाइट को। उससे आगे है सैंपल। सैंपल में दर्शाया हुआ है जैसे जैसे सैंपल में दूरी तय करती है प्रकाश की किरण, उसके अनुसार जो है सैंपल उसे रोटेट कर देता है। सैंपल ट्यूब के बाद पोजीशन दर्शाई हुई है कि किस एंगल पे जो है रोटेट कर देता है। इसके बाद है एनालाइजर। एनालाइजर को इतना घुमाते हैं कि जो है शुरुआती लाइट की स्थिति दिखने लगे और वापस ये स्थिति तभी दिखती है जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट आईपीस से दिखने लगे।
जिस भी सैंपल का एंगल ऑफ पोलराइजेशन नापना हो उसको टेस्ट ट्यूब में, इसमें सैंपल ट्यूब जो है उसमें भरने से पहले टेस्ट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर के लिए। ये सारी जो डायग्राम में दर्शाई हुई है ये सभी चीज़ें एक ही जो है हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल ट्यूब में अरेंज रहती है। लैंप जो है सोडियम लैंप काम में लेते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं स्विच ऑन, जिससे लैंप को स्विच ऑन करते हैं। फिर सोडियम लैंप के जो है प्रदीप्त करते हैं। फिर डिस्टिल्ड वाटर के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके दौरान आईपीस को रोटेट करते हैं, दोबारा रोटेट करते हैं। फिर ऐसी स्थिति आती है कि दो इक्वल जो है पोलराइज्ड लाइट की पोजीशन 180 के एंगल पे नज़र आती है। इसके पश्चात ट्यूब को जिस भी सैंपल का एंगल ऑफ पोलराइजेशन या स्पेसिफिक रोटेशन ज्ञात करना हो उससे सैंपल ट्यूब को भरते हैं। सैंपल ट्यूब को भरते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर पानी का कोई बुलबुला ना रहे। फिर वापस जो है एक्सट्रीम राइट में आईपीस रहता है, उससे देखते हुए सर्कुलर स्केल और वर्नियर स्केल को जो है घुमाते हुए 180 डिग्री के डिफरेंस में डिस्टिल्ड वाटर से दो डिफरेंसेस θ1 और θ2 एंगल के वो सैंपल के लिए निकालते हैं। फिर मीन θ1 और θ2 का एवरेज θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 वो निकालते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लेते हैं। वो होता है अल्फा बराबर θ अपॉन एल मल्टीप्लाई v अपॉन एक्स। यहाँ पर अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन है, θ मीन रोटेशन है, मीन θ, और एक्स है जो है डिजॉल्व्ड सैंपल है ग्रामों, θ की मात्रक डिग्रीज रहती है। एक्स ग्राम में द्रव्यमान है, एल ट्यूब की लेंथ है, वी सॉल्यूशन जो ट्यूब में भरा है उसका क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन है।
इन सब के मान रखते हुए एल का मान डेसीमीटर में रखते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन का मान निकाल लेते हैं। धन्यवाद।